ऑर्डिनेंस से जो सजा है 3 साल से 5 साल है, तो ये फेक न्यूज का कलाकमा करने के लिए ये बड़ा जरूरी है। तो एक तो 3 साल की जगह 5 साल सजा होगी। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम की रोकथाम के लिए पीका और इलेक्शन एक्ट ऑर्डिनेंस जारी। वजीर कानून फरोग नसीम कहते हैं कुछ लोग मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा करना चाहते हैं। झूठी खबर मुआशरे को नुकसान पहुंचाती है। मीडिया तनकीद करना चाहता है तो करे, लेकिन फेक न्यूज नहीं होनी चाहिए। फेक न्यूज का कलाकमा करने के लिए ये बहुत जरूरी है। फेक न्यूज पर 3 साल की जगह 5 साल की सजा हो सकती है। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन एक्ट पीका कानून में तरमीम का फैसला मुस्तरद कर दिया। ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत इंतखाबात को मुत्ताज़े बना रही है। शहरी रहमान का सख्त रद्द-ए-अमल। शाजिया मरी कहती हैं पीपी आवाम को खामोश कराने की हुकूमती साजिश की मुखालफत करती है। सलीम मानवी वाला बोले पीका कानून में तरमीम लाना आवाम की आवाज दबाने के मुतरादिफ है। महंगाई, पेट्रोल महंगा होने के आफ्टर शॉक्स जारी। लाहौर के सस्ते बाजारों में भी फल और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कराची में सब्जी, फल, गोश्त, दाल, चावल समेत दीगर अशिया जरूरिया की कीमतें मजीद बढ़ गईं। जुड़वा शहरों में सस्ते बाजार भी महंगे हो गए। शहरी कहते हैं महंगाई ने उनका जीना दूभर कर दिया है। खूबसूरत टमाटर है, लेकिन अगर आप इनसे 2 किलो टमाटर लेंगे तो मैं दावे से कहता हूं 3 पाव टमाटर कचरे में फेंकने वाले होंगे। पेट्रोल महंगा है, राशन महंगा है, हर चीज महंगी है। बस बहुत से बहुत दूर है भाई। ये महंगाई तो वैसे बहुत ज्यादा है। ये तो बात नहीं है कि कोई एक चीज है, 2 चीजें लेने आते हैं एक ही मिलती है। इतनी महंगाई है। टमाटर जो है 180 रुपए किलो वगैरह कल हमने लिए है, और आज कहना यानी कि आज ना फिर उसका रेट सुना इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह प्याज है, कहना हर चीज पे कहना यानी कि जो है ना बिल्कुल। पाकिस्तान दुनिया के 139 ममालिक में सबसे कम महंगा मुल्क है। वजीर खजाना शौकत तरीन का दावा। अपने ट्वीट में लिखा रेटिंग एजेंसी ने महंगे तरीन ममालिक की फहरिस्त जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 138 ममालिक की निस्बत पाकिस्तान रिहायशी एतबार से सस्ता तरीन मुल्क है। सिलेक्टेड और कठपुतली हुकूमत ने गरीब आवाम को मजीद बेहाल कर दिया। पीपल्स पार्टी महंगाई के खिलाफ 27 फरवरी से अवामी लॉन्ग मार्च शुरू करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान। ट्वीट में लिखा हर पाकिस्तानी बेरोजगारी, इंतहा पसंदी और गुर्बत से निजात के लिए पीपल्स पार्टी का साथ दे। वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन की सरगर्मियों में तेजी आ गई। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान अहम मुलाकात तय। साबिक सदर कल मौलाना फजल रहमान से इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करेंगे। मुलाकात में तहरीक एतमाद के हवाले से हुकूमती इत्तेहादियों से राब्तों से मुतालिक तबादला ख्याल होगा। तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान सिर्फ नई डील के हसूल का तरीका है। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। अपने ट्वीट में लिखा पीटीआई अरकान इत्तेहादी मिलकर उनको शिकस्त देंगे। वजीर आजम वाज़ेह कर चुके किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन के लॉन्ग मार्च को पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया होम सीरीज के दरमियान रुकावट करार दे दिया। कहा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की 23 साल बाद टेस्ट सीरीज होने जा रही है। पूरी कौम क्रिकेट की बहाली का जश्न मना रही है, लेकिन ऑपोजिशन इस वक्त कराई का शो करना चाहती है जब पहला टेस्ट हो रहा है। किसी के पेट में मरोड़ उठ रही है। कराची में अंधेर नगरी चौपचाज कुरंगी काजवे पर रात गए मुसल्लह मुल्जिमान की नाका लगाकर शहरियों से लूटमार। 6 से 8 मुल्जिमान असलहे के जोर पर ट्रैफिक जाम के दौरान दर्जनों शहरियों से लूटमार करते रहे। पुलिस पहुंची तो मुल्जिमान बआसानी फरार हो गए।
इस्लामाबाद जिना गार्डन के करीब पुलिस डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 3 फरार हो गए। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। पुलिस की भारी नफरी का सर्च ऑपरेशन जारी। पेशावर में हसास इदारों और पुलिस की माइनिंग कंपनियों के गोदामों पर कार्रवाई। 20 मन बारूदी मवाद बरामद, 3 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस का कहना था कि कार्रवाई बगैर लाइसेंस माइनिंग कंपनियों में काम करने वाले अफराद के खिलाफ की गई। 157 डेटोनेटर, 1100 मीटर फ्यूज बरामद। रावलपिंडी में क्रैकडाउन और पकड़ धकड़ से भी पतंगबाजी पर काबू ना पाया जा सका। पाबंदी के बावजूद शहरी पतंगबाजी में मसरूफ। इंतजामिया का कहना है कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। चूनिया में आवारा कुत्तों के हमलों में तेजी आ गई। 2 दिनों के अंदर कुत्तों के काटने से बच्चों समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। खानपुर में भी आवारा कुत्तों ने 3 बच्चों और खातून को भंबोर डाला। अस्पतालों में वैक्सीन भी नायाब हो गई। चूनिया के इलाके कोट राधा किशन में 62 अफराद का गरीब फल फरोश पर बहिमाना तशद्दुद। मुलजिमान तनवीर को दरख्त के साथ बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस ने 2 नामजद और 8 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 मरकजी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना वायरस मजीद 33 जिंदगियां निकल गया। मजमूई अमवात की तादाद 30,009 हो गई। 1,644 नए केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों के दौरान 49,866 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 3.29% रही। पाकिस्तान तेजी से बदल रहा है। कराची में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का मसनूई ज़हानत और कंप्यूटर के लिए इकदाम से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहना था IT आज के दौर की सबसे बड़ी ताकत है। बैरून मुल्क मुलाजमत के वसी मौके मौजूद हैं। हुकूमत नौजवानों के लिए रास्ते बना रही है। न्यूज वन की जबरी बंदिश का 10वां रोज। नशरियात की बंदिश के खिलाफ छोटे बड़े शहरों में सहाफी तंजीमों के तहत मुजाहरे, एहतजाजी रैलियों का सिलसिला जारी। हुकूमत से नशरियात फौरी बहाल करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था न्यूज वन की नशरियात बंद करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। गिरदानी शिप ब्रेकिंग पर अमेरिकी लग्जरी मुसाफिर बरादर बहरी जहाज की आमद। मेगा बहरी जहाज को अमेरिकन कंपनी कार्निवल क्रूज लाइन ने 1993 में तैयार किया था। 15 मंजिला बहरी जहाज का वजन 31,000 टन, 2,500 कमरे मौजूद हैं। जहाज 28 साल मुद्दत पूरी करने के बाद शिप ब्रेकिंग यार्ड में स्क्रैप के लिए लाया गया। मुल्क भर में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। वाला इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। -10 दर्जा हरारत के साथ मुल्क का सर्द तरीन मुकाम। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आज तेज हवाएं चलने का इम्कान है। बरतानिया में समुद्री तूफान यूनुस का कहर जारी। हलाकतों की तादाद 16 हो गई। आयरलैंड, नेदरलैंड, बेल्जियम में तूफानी हवाओं से जिंदगी मफलूज हो गई। लाखों अफराद बिजली से महरूम। कई परवाजें मनसूख और ट्रेन सिस्टम भी जवाब दे गया। जर्मनी, फ्रांस में भी लोग घरों में महसूर।
मकबूजा कश्मीर में भारत के बदनाम जमाना तहकीकाती इदारे NIA ने छापों में 28 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। जिला राजौरी के इलाके कालाकोट, सोपुर, कपवाड़ा, शुपैया, बडगाम और गांधरबल में छापों में कई अफराद को गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। राजस्थान के जिला जोधपुर में भी छापे। रूस यूक्रेन जंग की आग भड़कने लगी। सरहद पर रूसी बागियों और यूक्रेनी फौज के दरमियान झड़पों में शिद्दत, 3 फौजी हलाक हो गए। रूसी फौज ने सरहद पर फौज की नकलो हरकत तेज कर दी। शहरियों को भी सरहदी इलाकों से महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन कहते हैं रूस तसादुम का बहाना बनाकर चंद दिनों में हमला कर देगा। सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की कराची किंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कलंदर्स के खिलाफ कामयाबी से मोराल बुलंद है, जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें शाम 7:30 बजे इन एक्शन होंगी। प्लेऑफ पहले मरहले में तक रसाई के लिए इस्लामाबाद को फतेह लाजमी दरकार। लाहौर, मुल्तान और पेशावर की टीमें पहले ही क्वालिफाई कर चुकी। In the sixth here to make Corn pay. Oh, big shot! Uppercut two. Ingleton talked about. The real Kilbrook has turned up tonight and defeats America. पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान अहम फाइट हार गए। मैनचेस्टर में हरीफ बॉक्सर कैलब्रॉक ने आमिर खान को नॉकआउट कर दिया। 12 राउंड्स पर मुश्तमिल फाइट छठे राउंड में खत्म। आमिर खान को बाद में टेक्निकल नॉकआउट की बुनियाद पर शिकस्त का सामना हुआ। आमिर खान 2 साल के वक्फे के बाद रिंग में उतरे थे। और चीन में विंटर ओलंपिक्स मुकाबले इख्तिताम पजीर। नॉर्वे 16 गोल्ड मेडल्स के साथ पहले नंबर पर रहा। जर्मनी 12, चीन 9, अमेरिका 8 मेडल्स के साथ नुमाया। नॉर्वे ने मजमूई तौर पर 37 मेडल्स हासिल किए।